आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी लेज़र के बारे में बताऊंगी जो आपकी पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकती है। सो कीप वॉचिंग। I am Dr. Amna Rasool, FCPS dermatologist from the Skin Lounge, and I'm helping you guys to have a better hair, skin and nails. सबसे पहले तो मैं आपको आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बता दूं जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि वाइटनिंग लेज़र क्या है और इससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या रिजल्ट्स के हो सकते हैं। तो बेसिकली वाइटनिंग लेज़र जो है वो क्यू स्विच लेज़र या पिको लेज़र के नाम से आती हैं डिफरेंट लेज़र्स, और ये आपकी स्किन के ऊपर जो मौजूद होता है पिगमेंट उसको टारगेट करती है, उसको लाइटन करती है और उसको डिसअपेयर करने में या ख़त्म करने में किसी हद तक हेल्प कर सकती है। इसमें होता क्या है, हमारी जो स्किन है इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे सुपरफिशियल जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। उस लेयर की बेस के ऊपर ऐसे सेल्स पड़े होते हैं जो हमारी स्किन का कलर टैन करवाते हैं या थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ लेके जाते हैं, डार्कर कलर कराते हैं हमारी स्किन का। अब वो जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट वजूहात की वजह से समटाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। किसी एक जगह पे जब वो ज़्यादा होंगे तो हमारी स्किन पे एक सन स्पॉट बन जाएगा या कह लें कि पिगमेंटेड स्पॉट्स बन जाएगा, जो किसी भी वजह से हो सकता है। सूरज की रोशनी की वजह से भी हो सकता है, किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, या किसी ज़ख्म या के बाद बनने वाला दाग भी हो सकता है। तो जब वो स्पॉट बन जाता है तो वो हमारी स्किन पर एक ब्लैक सा धब्बा बन के उभरता है या हमारी स्किन को ओवरऑली कलर डार्कर कर देता है। तो ये लेज़र क्या करती है, वो जो ब्लैक पिगमेंट वहाँ पड़ा होता है जो वहाँ पे जमा हो गया आपकी स्किन की डीपर लेयर पे, ये उसको टारगेट करती है, उसको किल करती है पिगमेंट को, और उसको बाद में आपकी हमारी स्किन में कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हमारी कुछ नालियाँ होती हैं या लिम्फेटिक्स जिसको हम साइंस की ज़बान में कहते हैं, वो वहाँ से वो पिगमेंट को रिमूव करा देती हैं। तो बेसिकली ये लेज़र आपकी पिगमेंट को वहाँ से गायब करा देता है ताकि आपकी स्किन जो ऊपर से है वो साफ नज़र आए और पिगमेंटेशन जो है उसको कम से कम कर सके या ख़त्म भी समटाइम्स करने में हेल्प कर रही होती है। फिर बात आ जाती है कि कौन कौन से लोग हैं या किन मसाइल के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको बहुत सी चीज़ें ट्रीट करने में के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि कोई बर्थ मार्क होता है समटाइम्स लोगों को जिसमें उनकी धब्बा पड़ा होता है काले रंग का, फेस पे भी हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के जो आप कहते हैं पैदाइशी निशान जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 100% तो ख़त्म कम ही देखा गया है, लेकिन किसी हद तक और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है इस लेज़र की मदद से। फिर आ जाता है समटाइम्स मिलाजमा के पेशेंट्स में भी इसको कुछ लोग रिकमेंड करते हैं और कुछ रिजल्ट्स कुछ लोगों में देखे गए हैं कि अच्छे आ रहे होते हैं। और इसके अलावा समटाइम्स कोई इन्फ्लेमेशन के बाद आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आ गई है या फ्रैकलिंग हो गई है स्किन पे, या समटाइम्स मोल्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होती है लेज़र, क्योंकि इसके 1-2 सेशंस के बाद ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। फिर एक और चीज़ जो कि समटाइम्स आपने खुद किया होता है और बाद में आपको उससे परेशानी होती है, वो है टैटू। तो टैटूज़ के बारे में भी लोग कई दफ़ा परेशान हो रहे होते हैं कि इसको कैसे रिमूव करें, तो ये लेज़र टैटू रिमूवल में भी हेल्प करती है। तो अब आ जाते हैं कि ये लेज़र कैसे की जाती है। तो बेसिकली पहले तो जिस तरह से मैं परफॉर्म करती हूँ, स्किन प्रिपेयर करवाती हूँ पहले पेशेंट की। हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं समटाइम्स जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाए एक प्रोसीजर के लिए, और फिर 15-20 डेज प्रिपेयर करने के बाद स्किन को हम फिर उसको लेज़र का सेशन करते हैं। इस सेशन के दौरान आपको माइल्ड सी चुभन फील हो सकती है फेस पे, और समटाइम्स लाइट सी बर्निंग की सेंसेशन आती है, अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन आती है, लेकिन ज़्यादा इसमें पेन वगैरह नहीं होती। और इसकी बाद की केयर ये है कि सेशन लेने के बाद आपने धूप को अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी स्किन पे थोड़ी सी लाइट सी समटाइम्स रेडनेस भी होती है, तो कहीं उल्टा आपके स्किन पे दाग ना पड़ जाए सूरज में ज़्यादा तेज़ धूप में निकलने से। तो एक तो सन अवॉइडेंस करनी है आपने इसके बाद आपने अपने चेहरे को कोई सन ब्लॉक लगा लें और मॉइस्चराइज़र यूज़ करें इस सेशन के बाद। और अगर आप स्किन की थोड़ी ग्लो के लिए इस लेज़र को करवा रहे हैं तो फिर आपको तकरीबन कम से कम 15 डेज़ के डिफरेंस से 2-3 सेशन लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ वीक्स तक चलते हैं, समटाइम्स 1-2 मंथ्स तक भी देखा गया है। पेशेंट जो है उसकी स्किन पे ग्लो रहता है और उसके बाद दोबारा आपको रिपीटेड सेशन भी लेने पड़ते हैं। लाइक इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी स्किन पे ग्लो आया है वो बहुत लंबा अर्सा चलेगा, तो कुछ वीक्स या फ्यू मंथ्स जो है वो इसका असर रह सकता है। उसके बाद आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है इसमें। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कब करवाना चाहिए प्रोसीजर और कब नहीं कराना चाहिए।
तो मैं आपको थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दूं, अगर आपको एक्जिमा है, आपकी फेस पे एक्टिव एक्जिमा है जिसमें रेडनेस वगैरह हुई हुई है या कोई रिएक्शन हुआ हुआ है स्किन पे ऑलरेडी, किसी भी वजह से इरिटेटेड है आपकी स्किन, तो आप इसको ना यूज़ करें। और अगर आपने सेम डे पे कोई और प्रोसीजर फेस पे करवाया है, लाइक कोई और लेज़र करवाई है, तो फिर भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। 1-2 दिन का गैप दे के आप नेक्स्ट प्रोसीजर करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कोई ऑलरेडी कुछ इरिटेटिंग किस्म की या एक्सटेंसिव किस्म का कोई पील वगैरह आपने करवाया है, तो भी उसके फ़ौरन बाद आप इसको अवॉइड करें। तो ये कुछ एहतियातें हैं, बाकी ये सेफ़ है सबके लिए ही, सभी करवा सकते हैं। रिजल्ट्स वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन इससे मैंने देखा है कि पेशेंट अक्सर सेटिस्फाई होते हैं और उनकी कोई ना कोई स्किन में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। कुछ प्रिकॉशंस बता दूं इस प्रोसीजर के साथ जो आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे कि आइज़ को इसमें प्रोटेक्ट करना होता है हमने, तो आइज़ आपकी कवर्ड होनी चाहिए प्रोसीजर के दौरान, और स्किन ड्राई ना हो आपकी इस प्रोसीजर से पहले। एक हेल्दी स्किन ही एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और इस प्रोसीजर के साथ भी समटाइम्स आफ्टर दिस प्रोसीजर कुछ ड्राइनेस देखी गई है, फेस पे आ जाती है, तो आपने बाद में सनब्लॉक के साथ साथ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते रहना है ताकि अच्छा रिजल्ट आए आपके प्रोसीजर का। कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर के बारे में अक्सर पेशेंट पूछ रहे होते हैं, तो बेसिकली 8 to 15,000 के दरमियान मोस्टली सेंटर्स पे इसकी कॉस्ट आपको मिलेगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना एरिया है जिसकी लेज़र की जा रही है और किस मकसद के लिए की जा रही है। टैटू रिमूवल है, मोल्स की रिमूवल है, या जस्ट स्किन ग्लो के लिए आप लेज़र करवा रहे हैं, तो कॉस्ट उसकी है वेरी करती है अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको जैसे हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपनी ट्रीटमेंट के लिए एक ऑथेंटिक क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता करें, ख्वाह वो स्किन की ट्रीटमेंट हो या किसी भी और बॉडी पार्ट की ट्रीटमेंट हो। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियोस देखते रहें ताकि आपको स्किन के बारे में सारी प्रॉब्लम्स की इन्फॉर्मेशन